जी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। 13 फरवरी है आज 2024 और तकरीबन रात के 3:30 बजे का वक्त है जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से गायब था, आप सभी को मालूम था। गायब तो नहीं बोलूँगा, एक ब्रेक लिया था, एक ब्रेक लिया और उसके लिए मैं आपसे सॉरी करूँगा कि आपको बगैर बताए बहुत लिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही थी, अगर ठीक भी हो रही थी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था काम में। दिमाग को, काम को रिलैक्सेशन नहीं थी। तो 5-6 दिन मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और रोड ट्रैवल किया। काफ़ी कुछ एग्ज़िट किया अपनी ज़िंदगी से और यकीन माने तो मैंने कोई 2-3 दिन तो अपनी व्हाट्सएप तक, इंटरनेट तक से भी मैं दूर रहा, बंद रखा। और यकीन करें, अगर ब्रेक लेना हो तो बिल्कुल ऐसा ही ब्रेक लेना चाहिए कि आप बिल्कुल, बिल्कुल इस डिजिटल वर्ल्ड से आउट ऑफ टच हो और कुछ टाइम बाहर के लोगों से प्रैक्टिकली उनके साथ गुज़ारें, गपशप करें अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से वक्त गुजारने का सोच रहे हैं उनके पास जाएं, उनके साथ गुजारें। जो आपके प्रैक्टिकल काम रुके हों उनको करें। तो इस तरह का कुछ ब्रेक होना चाहिए, हर 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद मैंने होना चाहिए। आपकी लाइफ कैसी है, क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई हम जो प्रोफेशनली काम करते हैं इस फील्ड में, तो हमें ब्रेक जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जब मिलता है तो फिर मेरे हिसाब से इसी तरह से ही लेना चाहिए, बिल्कुल आउट ऑफ टच। तो खैर काफ़ी रिलैक्सेशन हुई है और यकीन माने बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ और ये इसका इम्पेक्ट मेरे काम पे भी पड़ेगा और पड़ा भी है। 3 दिन के ब्रेक के बाद मैंने ये जो मैच नंबर 28 और 29 करवाया था सैटरडे को, 2 दिन या 3 दिन के बाद। और यकीन माने ये 2 मैचेस मैंने करवाए थे। उस दिन डिमांड ज़्यादा थी अफ्रीका फ़ाइनल की, लेकिन वो इतना ख़ास मैच गया नहीं, सीधा मैच गया। लेकिन ये जो मैच हुए इंटरनेशनल लीग T20 के, एक ही दिन में 2 बड़े जैकपॉट, दोनों में टोटल डिफेंड हुआ और जैकपॉट वे में डिफेंड हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह कि पहले इस मैच नंबर 28 में भी मैंने गल्फ दिया था विन और नॉन कटिंग गल्फ पे बिठाई रखा। 29th मैच दुबई कैपिटल्स और MI एमिरेट्स में मैंने दुबई कैपिटल्स विन दिया और दुबई कैपिटल्स नॉन कटिंग विन पे बिठाई रखा और दोनों ने टीमों ने मैच जीता और जैकपॉट वे में मैच जीता। उसके बाद मैंने कोई मैच नहीं किया, ठीक है, और सीधा फिर 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक लिया है और कल से जो है ना प्रॉपर काम चालू होगा, क्योंकि आज तो वैसे ही ब्रेक बनता था, कोई मैच नहीं था। कल से BPL भी चालू है और इंटरनेशनल लीग T20 का क्वालिफायर है, एलिमिनेटर है सॉरी, अबू धाबी नाइट राइडर्स वर्सेस दुबई कैपिटल्स के दरमियान, ठीक है। अबू धाबी नाइट राइडर्स जब से एंड्रे रसल ऑस्ट्रेलिया टूर पे हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ, तब से ये टीम लड़खड़ा सी रही है, ना कोई कम्बिनेशन बन रहा है। एक चुत्यापा सा इस टीम में नज़र आ रहा है। लास्ट मैच देखें आप, 3 रन से हारे बड़ा क्लोजली। दुबई कैपिटल्स का मोमेंटम बन गया है काफ़ी हद तक, आखिरी 5 में से 4 मैचेस इन्होंने विन किए हैं। दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं टॉप पे है और मैंने आपको पहले बोला था बड़ी टीमें टॉप पे ही आपको नज़र आएंगी और 4 बड़ी टीमें आगे आई हैं, अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुबई कैपिटल्स, MI एमिरेट्स और गल्फ जेंट्स, ठीक है। तो अबू धाबी नाइट राइडर्स कल क्या करेगी अपने होम ग्राउंड पे? तो मुझे लगता है कि अबू धाबी नाइट राइडर्स कल भी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ही नज़र आएगी। जो दुबई कैपिटल्स का मोमेंटम है वो कैरी ऑन रहेगा और दुबई कैपिटल्स शायद आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी ये टीम, क्योंकि लेकिन एक यहाँ पे मुझे जो इम्पैक्ट नज़र आता है, अब देखें अबू धाबी नाइट राइडर्स बड़ी टीम है, बड़ी फ्रेंचाइज है और इनको
टॉप पे रखा अब, क्योंकि ये एलिमिनेटर है, एलिमिनेटर जो हारेगा वो तो बाहर हो जाएगा। तो मुझे इस बात पे भी रिस्क नज़र आता है इस मैच में कि अबू धाबी नाइट राइडर्स को मेरा नहीं ख्याल के बाहर कर दें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दुबई को भी ऊपर लेके जाती हैं, लेकिन हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से अबू धाबी नाइट राइडर्स क्वालिफायर खेलेगी। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त प्रेडिक्ट करना। अगर आप प्लानिंग के थ्रू मैं देखूं तो मुझे अबू धाबी नाइट राइडर्स पसंद है। अगर मैं कल के मैच की प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे पता नहीं क्यों दुबई कैपिटल्स ज़्यादा पसंद आ रहा है। खैर, अगर एक अच्छा मैच हो जाए तो हमारी ये जो कश्मकश है ये दूर हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट मैं यही करता हूँ, क्योंकि पीछे भी एक सीधा मैच हो गया था फिर, लेकिन ये मैच सीधा नहीं होना चाहिए। हमें 40-50 पैसे के भाव की दोनों तरफ जो है वो बुक मिलनी चाहिए। और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दुबई कैपिटल्स थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। बाकी टॉस इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में चेजिंग टीम जो है वो इम्पैक्टफुल होगी इस मैच में, तो इसलिए टॉस इम्पोर्टेंट होगा। और बाकी मेरे साथ आपने काम करना है मेरे भाइयों, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, और करें भी ज़रूर। कोई मैं इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं लेता, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको मालूम है कि मेरा काम क्या होता है। मेरा काम होता है कि आपको मैच में सही टाइम पर एंट्री करवाऊँ और मैच में सही टाइम पर एग्ज़िट लेके दूँ। तो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, बीपीएल में करना हो या इंटरनेशनल लीग टी20 में, या आगे पीएसएल भी आ रहा है, ठीक है, तो अपनी लिमिट को निकालो बाहर। और बहुत सारे लोग बना के बैठे हुए कि पीएसएल से निकालेंगे, लेकिन मैंने बोला कि ये जो ब्रेक आया है ना, इसके बाद कल से मैं प्रॉपर बैठ रहा हूँ और ये 3-4 दिन पीएसएल से पहले हम काम करेंगे, ताकि हम थोड़ी सी रनिंग में आए और कुछ लिमिट भी प्लस करें, और फिर उसके बाद पीएसएल और आगे फिर हम आईपीएल वगैरह सब में चलते रहेंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर ज्वाइन करें। आप इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके अलावा मेरे भाइयों, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन रखो, क्योंकि कोई भी लाइव मैच में कोई प्रेडिक्शन आती है, कोई भी अपडेट आती है, वो मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट कर पाता हूँ। बाकी जो भी भाई नया हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और बाकी वीडियो को लाइक शेयर किया करो अगर अच्छी लगा करें। उनके साथ शेयर किया करो जो इस फील्ड के बंदे हों, आपके दोस्त हों, आपके कोई भी हो, उनके साथ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी फैमिली का मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे वफ़ादार आपकी अपनी फैमिली ही होती है एट द एंड, आप जितनी भी तकलीफ़ में हो। चलें, खुदा हाफिज़।